अध्यक्ष महोदय, 2014 की फ्री लेजिस्लेटिव काउंसिल पॉलिसी कहती है कि कोई भी विधेयक 30 दिनों तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाए और इस संवैधानिक संशोधन की प्रतियां संसद को सत्र शुरू होने के केवल 2 दिन पहले मिला। ना कोई विशेषज्ञ समिति से चर्चा हुई, ना राज्यों से परामर्श हुआ और ना ही किसी भी तरह के समिति को सौंपा गया। डायरेक्ट यह बिल लाया गया। क्या यही लोकतंत्र की बड़ी परिभाषा है? अध्यक्ष महोदय, इस देश में गरीब माँ जब लोरी सुनाती है अपने बच्चों को गांव में, मिडिल क्लास की महिलाएं, लोअर क्लास की महिलाएं, तो वो इसीलिए सुनाती है कि उसको भूख का, अभाव का या किसी भी तरह के संकट का याद ना आए, वो चुपचाप सो जाए। इन्हें नहीं पता गांव की महिलाओं के बारे में। आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक इस कंट्री में महिलाओं का पूजा तो हुआ, रेस्पेक्ट कभी नहीं हुआ। सती प्रथा, विधवा प्रथा, बांझ, भ्रूण हत्या, दहेज, खिलाड़ियों का शोषण, महोदय घरेलू हिंसा, कोई भी रेस्पेक्ट आज तक सभापति महोदय इस भारत में आज के दिनों तक सबसे ज्यादा, आपको यदि मैं सुना दूं तो आपको आश्चर्य होगा, अहिल्या का सम्मान नहीं हुआ, कौशल्या का नहीं हुआ। यही मनु स्मृति वाले लोग सावित्रीबाई फुले का घर जला दिए थे। यही जो लोग आज महिलाओं की बात करते हैं, उन लोगों ने कभी भी महिलाओं की शैक्षणिक, महिलाओं की सामाजिक, महिलाओं की आर्थिक और महिलाओं की राजनीतिक आजादी को घर में कैद रखा। कभी भी आपको मैं 100 उद्योगपति इस देश को अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय चलाते हैं। 100 उद्योगपति और 100 लगभग चैनल वाले मालिक, 100 धार्मिक ट्रस्टी और 100 मंदिर और बाबा। इसमें एक भी दलित, एसटी, एससी, ईबीसी नहीं है। मैं आपसे सभापति महोदय पूछ रहा हूं, जो इस कंट्री को चलाते हैं 100 उद्योगपति, उसमें एक भी ईबीसी नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी एसटी, एससी नहीं, एक भी माइनॉरिटीज के लोग नहीं। इनका रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्या कभी महिला आरक्षण की बात होगी? क्या कभी गांव की महिलाओं की बात होगी? क्या कभी पुअर महिलाओं की बात होगी? इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया, उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था? कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था। मैं महोदय, मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में 66,341, महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,405, वेस्ट बंगाल में 34,000, मध्य प्रदेश में 32,000, तेलंगाना में 124। मैं आपको बता रहा हूं सर, 2023 में 4,48,211,
बिहार में अभी सर सीबीआई ने क्या किया सर, क्लीन चिट दे दिया बलात्कारियों को, आज जेल से छूट गया नीड्स की बच्ची। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कौन नहीं है सर। सबसे ज्यादा उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात हम लोग करते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी, याद करिए राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने जिस गंभीरता से और जिस तरीके से एक बार नहीं कई बार इस बिल को लाने का और हमारे बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन इस पॉलिटिकल 3 दिन का सत्र की क्या जरूरत थी, क्या मतलब था? आप जानते हैं कि आप 3 तिहाई आपने एक तरफ संवैधानिक बिल लाया और 2 बिल आपने जनसंख्या और आपने परिसीमन का जोड़ दिया। आपको भौगोलिक परिसीमन का ज्ञान नहीं। आप खत्म करता हूं। मेरा रिक्वेस्ट है कि जातीय जनगणना जो ईबीसी है, ओबीसी है, एसटी एससी है, आप इस पर कहते हैं कि मैं ला रहा हूं, आप जनसंख्या की गणना की बात कर रहे हैं, आप जातीय जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना आपसे है कि हुजूर, असदुद्दीन मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ये मेरा ये लिस्ट है, आपको मैं ये नौकरशाही मैं लास्ट कर रहा हूं। एक मिनट सर, कोर्ट में 1% दलित लास्ट कर रहा हूं। प्लीज सर एक मिनट सर, मैं आईएएस कैडर में दलित मात्र 1 पॉइंट कुछ सर, पुलिस सेना में एसटी एससी ईबीसी 2.3, सब अलग विषय है, वो सब अलग विषय है। भारत में अब समझ एसटी एससी ईबीसी और माइनॉरिटीज का प्रतिनिधि न आईएम में है, शुक्रिया न सर आईटी में है, मैं तीनों बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं। आप ऐसे वक्त में इस बिल को ला रहे हैं जब हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान पार्लियामान असदुद्दीन जी, एक मिनट, असदुद्दीन मसरूफ है। सर एक मिनट कंक्लूड करो प्लीज। वो सब अलग विषय, आपने बोला सब अलग विषय है। सर एक मिनट, मेरा रिक्वेस्ट इतना है हुजूर कि महिलाओं का रेस्पेक्ट और महिलाओं का बिल आप लाइए, लेकिन आप जैसे यूजीसी का विरोध कर दिए, अन्य चीजों का विरोध कर दिए, अब आप राजनीति मत करिए। पूरी की पूरी स्थिति अच्छी नहीं है। जाति जनगणना को लाने के बगैर पहले आप महिला आरक्षण मत लाइए, परिसीमन को आप राजनीति डिफरेंसेस से मत करिए, और साउथ और नॉर्थ को आप मत बांटिए।